हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमेशा की तरह पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर फिर से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर ड्यूज़ के अंदर जो रिकैलकुलेशन करने की बातें चल रही थी, जो हम सबको लग रहा था कि बंद हो गई है, लेकिन सुनने में आ रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो रेक्टिफिकेशन की डिमांड थी उसको ले करके जो है डिस्कशन चल रहा है, और शायद इसी की वजह से हमें लेट होता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, और इसको भूलना नहीं चाहिए। वोडाफोन आइडिया भी भारती एयरटेल की तरह सरकार की तरफ से जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की कैलकुलेशन दी गई थी उसको एक्सेप्ट कर सकता था। ऐसा नहीं है कि भारती एयरटेल से वोडाफोन और आइडिया कमज़ोर थे। वोडाफोन अपने आप में खुद एक मजबूत था इंडिया के अंदर, और आइडिया अगर उसके साथ मिल गया तो आइडिया का सब्सक्राइबर बेस प्लस जो भी उसका रिसोर्स है, रिसोर्स सिस्टम पूरा मिल करके एक ताकतवर टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में था। ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन इनकी एक ही डिमांड थी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो कैलकुलेशन में मिस्टेक करी गई है, सरकार उसको किसी भी तरीके से मान ले। और सरकार से ये रिलीफ पैकेज की जो डिमांड कर रहे थे, रिलीफ पैकेज में इनकी जो अंदर की बात है, जो अंदर की जो इनकी डिमांड थी, वो जानते हैं क्या थी? वो अंदर की इनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ यही थी कि भारत सरकार किसी भी तरीके से एजीआर के अंदर कुछ कमी करे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट पूरी तरीके से एक ही बात के ऊपर टिका हुआ था, इस बात को लेकर के अड़ा हुआ था सरकार से कि आपने जो एजीआर ड्यूज दिया है कैलकुलेट करके, उसमें गलती है और आप उस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम कुछ रिलीफ पैकेज दीजिए जिससे सरकार को कंपनी आराम से पे कर सके। लेकिन सरकार ने अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर बिना किसी तरीके की कमी किए टाइमलाइन को बढ़ा दिया। तो अब समाज में, सोसाइटी में, देश में बोलने को तो अच्छा लगता है कि सरकार ने रिलीफ पैकेज दिया, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट नहीं हुआ। अब 16,100 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के रूप में सरकार को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया के ऊपर, ये एक्स्ट्रा बर्डन है। तो घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार को 33% इक्विटी कन्वर्जन के लिए वोडाफोन आइडिया, देखिए ऊपर ऊपर से तो पूरा तैयार है, लेकिन फिर भी दिल के, दिमाग के कोने में कहीं न कहीं वोडाफोन आइडिया के अंदर एक बात जरूर है जो उसको पिंच कर रही है। वो ये है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, सरकार उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करे, कुछ भी थोड़ी बहुत सहूलियत दिखाए और कुछ कमी करे, जैसा कि टीटीएमएल के केस में किया गया था। तो शायद हो सकता है ये कारण अगर हो, रिकैलकुलेशन या रेक्टिफिकेशन की अगर डिमांड रखी जा रही हो वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट की तरफ से सरकार के सामने, तो मे बी कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत ये डिले हमें देखने को मिल रहा है। और हो सकता है ऐसा भी हो कि सरकार कुछ समझ ले, कुछ सुन ले अंदर ही अंदर। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल इस समय ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है कि एजीआर रिकैलकुलेशन क्या सरकार करने देगी। देखिए, करने तो नहीं देगी, अभी तक तो करने नहीं दिया था, क्योंकि अगर करने दिया होता तो सरकार के डॉट की तरफ से 16,100 करोड़ रुपए के इक्विटी जो इंटरेस्ट के अमाउंट में इनको लेना था, वो डेटा क्यों दिया था? अगर करना होता तो पहले से कमी करके बताते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और इसको सरदार जी ने, रविंद्र टक्कर ने पहले खूब अच्छे से बता भी दिया कि ये 16,100 करोड़ रुपए सरकार को देने वाले हैं इक्विटी कन्वर्जन के रूप में, राइट। तो अब इसके बाद कन्वर्जन की क्या बात होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको मैंने बताया वोडाफोन आइडिया एक ही चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ था, वो था रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन ये मरते दम तक चाहेगा सरकार से, और शायद यही कारण है। मे बी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे तो जो लगता है मैंने आपसे डिस्कस किया, और मैं इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये बातें जो है चर्चा में आजकल चल रही हैं, लोग इसी के ऊपर सोच रहे हैं। डिले होने का मेन कारण ही यही बता रहे हैं कि एजीआर में रेक्टिफिकेशन या रिकैलकुलेशन या थोड़ी बहुत कटौती की हो सकता है गुंजाइश जो है सरकार को सरकार कर ले। भगवान करे ऐसा अगर हो जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी, एक बोनस होगा हम सब के लिए, बहुत ही अच्छी खबर होगी।
और लेकिन ऐसा कर ले तब तो। अब देखिए ये नया जो हफ्ता आ रहा है, हो सकता है कुछ अगर होना हो तो इसमें हमें पता चलेगा। उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहूँगा आपसे। चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, हिंट करिए, ताकि मैं उसके ऊपर और एक नई वेवलेंथ के साथ सोच सकूं, एक नए तरीके से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।